झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 10th की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें हम आप लोग को अपने से स्वयं कैसे जांच कर सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाकर लाए हैं जो कि सब्जेक्ट साइंस है। MCQ पेपर 1 2023 की परीक्षा के लिए आप स्वयं कैसे जांच करेंगे इसके संबंध में एक वीडियो है। तो जो अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा वीडियो आपके पास आते रहे। तो पहला सवाल है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? और आपके ऑप्शन है A अवतल, B उत्तल, C समतल, D इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 2 उत्तल। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक फोकस होता है। आगे का जो प्रश्न 2 था वह है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? आपके ऑप्शन है 1 अवतल, 2 उत्तल, 3 समतल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 2 उत्तल। तीसरा प्रश्न था, यदि एक लेंस की क्षमता -2D यानी डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगी? A 50 सेंटीमीटर, B -100 सेंटीमीटर, 3 -50 सेंटीमीटर, 4 100 सेंटीमीटर। तो आपका सही उत्तर होगा 3 -50 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो आपके ऑप्शन है A 1 हवा, 2 जल, 3 सीसा, 4 हीरा। तो आपका सही उत्तर होगा 4 हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। प्रश्न 5 है, 5 में था कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? 1 परावर्तन, 2 अपवर्तन, 3 वर्ण विक्षेपण, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 3 वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 6 था, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार की लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? आपके ऑप्शन थे 1 अवतल लेंस, 2 उत्तल लेंस, 3 द्विफोक्सी लेंस, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जरा दृष्टि दोष है तो आपका आंसर होगा 3 द्विफोक्सी लेंस। प्रश्न नंबर 7 में था, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? 1 नीला, B लाल, 3 हरा, 4 पीला। तो आपका सही उत्तर होगा 2 लाल, यानी लाल जो है वो खतरे का निशानी के रूप में प्रतीक किया जाता है। 2 प्रश्न 8 में था, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक है 1 वोल्ट, B 2 ओम, 3 कूलाम, 4 एम्पियर। तो आपका सही उत्तर होगा 1 वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक 1 वोल्ट। प्रश्न नंबर 9 था, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 वोल्टमीटर, 2 गैल्वेनोमीटर, 3 अमीटर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 3 अमीटर। प्रश्न नंबर 10 था, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा के मान क्या होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो आपका सही उत्तर होगा 2 एम्पियर। प्रश्न नंबर 11 में है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? 1 3.6 × 10⁻³ जूल, 2 3.6 × 10⁻⁴ जूल, 3 3.6 × 10⁻⁵ जूल, 4 3.6 × 10⁻⁴ जूल। तो आपका सही उत्तर होगा 4 3.6 × 10⁻⁶ जूल। प्रश्न 12, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं? 1 जनित्र, 2 आमीटर, 3 मोटर, 4 गैल्वेनोमीटर। तो आपका सही उत्तर होगा जनित्र। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को A जनित्र। प्रश्न नंबर 13 था, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा की मान हो जाती है? 1 बहुत अधिक, 2 बहुत कम, 3 शून्य इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 1 बहुत अधिक। 1 बहुत अधिक। प्रश्न 14 में था, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? 1 अम्ल, B लवण, 2 लवण, 3 क्षार, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा अम्ल, यानी
अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न 15 है, निम्न में कौन क्षार है? निम्न में कौन क्षार है? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर जो होगा NaOH यानी 4। उत्तर जो आपका होगा 15 का ऑप्शन 4 जो है NaOH। प्रश्न नंबर 16 में है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो आपका 2 है CaSO4 2H और H2O वो आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 17 में है, समीकरण CaCO3 उष्मा के द्वारा CaOH प्लस CO2 में किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न ऑप्शन 2 वियोजन प्रक्रिया अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 18 है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो चूंकि वहां पर अंग्रेजी में एनोड दिया हुआ था तो उस अंग्रेजी का ही मान्य था, तो आपका ऑप्शन जो है वो O2 होगा। 19 अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है 1 संक्षारण, B विकृति गंधिका, C रेडॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 3 रेडॉक्स। उपचयन का जो अभिक्रिया दूसरा नाम है रेडॉक्स। प्रश्न नंबर 20 में है, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? 1 Cu, 2 Fe, 3 Al, 4 Zn यानी जिंक। तो आपका सही उत्तर है इन चारों ऑप्शन में Cu कॉपर। ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 में है, 21 में था गंधक एक है, गंधक क्या है? तो आपके ऑप्शन है 1 धातु, 2 अधातु, 3 मिश्रण है, 4 उपधातु। तो आपका सही उत्तर होगा 2 अधातु है। गंधक एक अधातु है, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 22 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? 1 सोल्डर, B स्टील, 3 गन मेटल, 4 उपधातु। तो आपका सही उत्तर होगा 1 सोल्डर। सही उत्तर 1 सोल्डर। प्रश्न नंबर 23 था, CnH2n+2 किसका रासायनिक सामान्य सूत्र है? आपके ऑप्शन है 1 एल्केन, 2 एल्कीन, 3 एल्काइन और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 1 एल्केन। यह एल्केन का सामान्य सूत्र है। प्रश्न नंबर 24 में था, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है? 1 -OH, 2 -CHO, 3 बराबर CO, 4 -COOH। तो आपका सही उत्तर होगा 2 -CHO। प्रश्न नंबर 25 में है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? पहला है 1 है H2, दूसरा है O2, तीसरा है N2, चौथा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही उत्तर है 1 हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 25 का 1 ऑप्शन हाइड्रोजन। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तकों की संख्या क्या है? आपके ऑप्शन है 1 में 7, B में 8, D में 9, 3 में 9, 4 में 18। तो आपका सही उत्तर होगा 1 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आयतों की संख्या 1 है, आवर्तों की संख्या 1 है, 7 है। चलिए अब आते हैं 27। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है CO2 तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, चौथा है इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा 4 इनमें से सभी, यानी स्वयंपोषी के लिए ये सभी चीजें जरूरी है। तो ऑप्शन 4। 28 में है, 28 में प्रश्न था, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं? 1 आमाशय में, 2 फेफड़े में, 3 यकृत में, 4 ग्रहिणी में। तो आपका सही उत्तर होगा 1 आमाशय में। जठर रस आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। प्रश्न नंबर 29 है, पीत रस का स्राव होता है? 1 आपके ऑप्शन है 1 अग्नाशय द्वारा, 2 छोटी आंत द्वारा, 3 ग्रहिणी द्वारा, 4 यकृत द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा 4 यकृत द्वारा।
29 का 4 यकृत द्वारा। अब आइए प्रश्न नंबर 30 हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न था। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? आपके ऑप्शन है 1 एड्रिनल, 2 प्यूटरी, 3 मेडुला, 4 थायराइड। तो आपका सही उत्तर होगा 2 प्यूटरी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां है प्यूटरी 1, 2, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 31 है घेंघा रोग पनपता है 1 चीनी की कमी से, 2 मोटापा से, 3 रक्त की कमी से, 4 आयोडीन की कमी से। तो हम लोग सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 32 में था पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? 1 दलपुंज, 2 अंडाशय, 3 परागकण, 4 स्त्री केसर। तो आपका सही ऑप्शन होगा और सही उत्तर होगा परागकण, यानी पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन 3 सही उत्तर। अब आइए प्रश्न नंबर 33 में था मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? 1 गर्भाशय में, 2 योनि में, 3 अंडाशय में, 4 फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही उत्तर होगा 4 फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 34 में क्वेश्चन था किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? 1 फेलोटाइप, 2 जीनोटाइप, 3 अनुवांशिकता, 4 विभिन्नता। तो इसका सही उत्तर होगा 2 जीनोटाइप, यानी जीनी से जीनोटाइप। प्रश्न नंबर 35 में था एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? पहला ऑप्शन था XX, XX, दूसरा है XY, तीसरा है XXX, चौथा है XXY। तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्त्री में ऑप्शन ए का जो है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन 1। 36 नंबर प्रश्न में है जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। तो आपके ऑप्शन थे 1 ATP, 2 ADP, 3 CBC, 4 DDT। तो आपके सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 DDT, जैव आवर्धन के लिए ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 37 में था बाघ उपभोक्ता है। आपके ऑप्शन है 1 प्रथम पोषी स्तर का, दूसरा है द्वितीय पोषी स्तर का, तीसरा है तृतीय पोषी स्तर का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 2 द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 38 था चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1 आपके ऑप्शन 1 1970, B 1972, 3 1964, 4 1962। तो आपका सही उत्तर होगा 1 1970 में। चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ था। 39 प्रश्न नंबर 39 है पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 1 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है 2 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास लास्ट जो सवाल है वो है जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपके ऑप्शन थे 1 तापीय ऊर्जा, 2 नाभिकीय ऊर्जा, 3 सौर ऊर्जा, 4 स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपके आकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।